एक बार एक व्यक्ति की मौत नजदीक थी। उसे कुछ पता नहीं था कि यमराज उसे लेने के लिए आए हैं। लेकिन यमराज जी बड़े ही दूर से आए थे, इसलिए थक चुके थे। तो उन्होंने आकर के पानी मांगा। वो व्यक्ति घर के अंदर गया, पानी लेकर आया, पानी पिलाया और उसके बाद यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि मैं यमराज हूँ, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु आ चुकी है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन तुमने मुझे पानी पिलाया है, एक प्यासे की प्यास बुझाई है, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ऑफर है। उन्होंने एक डायरी निकाली और उसे कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम जो चाहो इस डायरी में लिख सकते हो। तुम जो कुछ भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। उस आदमी ने डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था कि उसके बाजू वाले घर में जो उसके पड़ोसी रहता है, उसको लॉटरी लगने वाली है, वो 3 करोड़ जीतने वाला है। जैसे ही उसने ये पढ़ा, उसके अंदर गुस्सा आया। उसने नीचे लिख दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने अगला पेज पलटा। अगले पेज पर लिखा था कि जो राइट साइड में रहते हैं उसका पड़ोसी, उसकी किस्मत बदलने वाली है। जो अब तक नेतागिरी कर रहा था वो अब मंत्री बनने वाला है। इसको फिर से गुस्सा आया। उसने फिर से नीचे लिख दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने अगला पेज पलटा तो उस पर लिखा था कि उसके सामने वाले घर में एक नई कार आने वाली है। उसे फिर से गुस्सा आया और उसने उस पेज के नीचे लिख दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने अगला पेज पलटा, उस पर लिखा था कि उसके बॉस का प्रमोशन होने वाला है, वो अब बड़ा बॉस बनने वाला है। उसने फिर से ऐसा लिख दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बारी उसके लिखने की थी। उसे लिखना था अपने बारे में। तभी यमराज जी ने पेन हाथ में से छीन लिया और कहा कि आपका 5 मिनट का समय समाप्त हो चुका है। वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा। तो यमराज जी कहने लगे, मैंने तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए 5 मिनट दिए थे, लेकिन तुमने हर पेज के नीचे लिखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें इस बात से चिढ़ है कि तुम्हारे अलावा दूसरे के जीवन में खुशियां कैसे आ सकती है। और जब बारी अपनी खुशी लिखने की आई तो समय ही समाप्त हो गया। अब चलो मेरे साथ। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि जो टाइम है उसका इस्तेमाल कीजिए। कमियां अगर निकालनी है तो सबसे पहले अपनी निकालिए, ताकि आप उन कमियों को दूर कर पाए। और जब आपके पास अवसर आए तो आप दूसरे की कमी ना निकाले और बस अपनी किस्मत लिखने में समय बिताए।